और बड़ी खबर रायपुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक। नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। पहले बारिश में नक्सली आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी उन्हें सोने नहीं देंगे, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। बातचीत की अब कोई जरूरत नहीं, हथियार डालिए और मुख्य धारा से जुड़िए। सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया। पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद। बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है कि बारिश में भी अब माओवादियों को सोने नहीं मिलेगा। कैसे देखते हैं सर उनकी इस बयान? देखिए, अमूमन बारिश के दिनों में राज्य सरकार नक्सल अभियान नहीं चलाती है। नक्सलियों के खिलाफ पूरी कार्रवाइयाँ अभी तक बंद रहती थी, लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आज अपने उस संकल्प को पुनः दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करेंगे। और चूंकि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस बारिश में भी, इस मानसून के समय में भी एक पूरी ताकत के साथ नक्सल विरोधी जो अभियान है, जो नक्सलवाद को ख़त्म करने का जो हमारा महत्वपूर्ण अभियान है, वो जारी रहेगा। और आज उन्होंने फिर से मंच से उन नक्सलियों को आह्वान भी किया है हमारे कि वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएँ और अपने जीवन अच्छे से बिताएं, ताकि छत्तीसगढ़ की जो विकास है, 25 साल के युवा छत्तीसगढ़ जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बनाया है, और जब देश 2047 विकसित भारत की ओर जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ की भी भूमिका हो और उसमें भूमिका में सभी लोगों का साथ हो, ऐसा उन्होंने भी आह्वान किया है। हमारे साथ डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका सीधा ये कहना है कि देखिए, दो महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। पहला, नक्सलवाद को लेकर के जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधे तौर पे माओवादियों को दो टूक कही है कि यह नक्सली हथियार डाल दे, वरना अब बारिश में भी उन्हें सोने नहीं दिया जाएगा। मतलब नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? और चूंकि नक्सलवाद के खात्मे की बात एक बार फिर से अमित शाह मंच से दोहराते नजर आए हैं और आज अबूझमाड़ भी जाएंगे, कल हो सकता है जाएंगे। फिलहाल क्या जानकारी है बैठक से संबंधित? देखिए, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट 2026 का जिक्र किया है, साथ साथ माओवादियों को दो टूक भी कही है। बात यह है कि अब बारिश के समय भी माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, बारिश में माओवादियों को सोने नहीं दिया जाएगा। और देखिए, अब जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, बयान सामने आने के बाद अब एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य के जो डीजीपी हैं, वह भी इस बैठक पे मौजूद हैं। और सीधे तौर पर रणनीति यही बन रही है कि कैसे 2026 तक माओवाद का खात्मा किया जाए। चूंकि दोबारा आज गृह मंत्री ने इस बात को दोहराया है, तो इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। और देखिए, लगातार सुरक्षा बल के जवानों को भी एक के बाद एक सफलताएं मिलते जा रही है, चाहे बसवा राजू हो या इसके अलावा चलपति हो।
कई बड़े माओवादी इस वक्त लगातार ढेर हो रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बारिश का समय आ चुका है, मानसून का दौर आ चुका है, तो अब ऐसे में कैसे माओवादी अभियान में और तेजी लाए जाए, इसे लेकर के कहीं ना कहीं रणनीति इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बैठक के बाद चूंकि इससे पहले भी इसी जगह पे ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये एक रिसोर्ट है और इसी रिसोर्ट के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है। और इस बैठक में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा समेत 7 राज्यों के डीजीपी इस बैठक पे मौजूद हैं। और रणनीति यही बन रही है कि आखिर कैसे सामंजस्य स्थापित करके माओवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। क्योंकि देखिए अब तक यदि बात की जाए तो 13 से 14 सीसी मेंबर अभी भी बचे हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जाए, हालांकि इससे पहले कई सीसी मेंबर को ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है, 13 से 14 सीसी मेंबर अभी इस वक्त बाकी है। तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कैसे ढेर किया जाए, इसकी कहीं ना कहीं इस वक्त रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए इस बैठक के बाद ये चूंकि बैठक 2 पालियों पे होनी है, पहली पाली की जो बैठक है उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि मानसून में कैसे माओवादियों के अभियान को अंजाम दिया जाए। और उसके बाद जो दूसरी बैठक होगी वो एक रिव्यू बैठक है। और ये रिव्यू बैठक में कहीं ना कहीं जो पिछली जो बैठक थी और अब तक जो सफलताएं मिली है उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा राजेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। तो मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे।